हेलो गाइस। पिछली वीडियोस में हमने ऐसे शब्दों का प्लूरल बनाना सीखा जो लैटिन वर्ड्स थे जिनके अंत में EX या IX आदि आ रहे थे। चलिए अगली वीडियोस में हम सीखेंगे ऐसी संज्ञाएं जो कंपाउंड हो। कंपाउंड का मतलब एक से अधिक शब्दों का समूह, दो या दो से अधिक शब्दों का समूह जिसके साथ चाहे एडजेक्टिव जुड़ रहा हो संज्ञा से पहले या प्रीपोजिशन जुड़ रहा हो लेकिन वो काम कर रही हो संज्ञा का, तो उनको कहते हैं कंपाउंड नाउन। मिश्रित संज्ञा, मिश्रित संज्ञा। तो ऐसी संज्ञाओं का प्लूरल कैसे बनाया जाता है चलिए जानते हैं। देखिए ये सब कंपाउंड नाउन्स दी गई है, तो हमें करना क्या है, जो हेड वर्ड है वो पहचानना पड़ेगा। मुख्य शब्द कौन सा है, प्रिंसिपल वर्ड कौन सा है, उसके अंदर में एस या ईएस जोड़ देंगे। जैसे पास्तरबाई, पास्तरबाई का मतलब होता है किसी रास्ते से गुजरने वाला व्यक्ति, राहगीर, बटोही कह दो। तो इसमें नाउन है, ये यहाँ प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ है तो ये कंपाउंड नाउन ही कहलाएगा। तो इसमें हम जो हेड वर्ड है वो उसमें एस जोड़ देंगे, पास्टर्स बाई हो जाएगा, पास्टर्स बाई। मदर इन लॉ, मदर इन लॉ ये रिश्ता हो गया। मदर इन लॉ का मतलब क्या होता है, सास, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। ऐसे शब्दों में हम हेड वर्ड ढूंढेंगे। हेड वर्ड क्या है, मदर, तो इसमें मदर में एस लग जाएगा, मदर्स इन लॉ। स्टेप सन है, स्टेप डॉटर है, स्टेप मदर है, स्टेप सिस्टर यानी सौतेला, सौतेला बेटा, सौतेली बेटी। तो इसमें जो हेड वर्ड है वो क्या है, सन है, तो इसमें सन्स हो जाएगा, स्टेप सन्स, स्टेप सन्स यहां लग जाएगा। कमांडर इन चीफ का मतलब है मुख्य कमांडर, मुख्य सेनापति। तो इसमें हेड वर्ड क्या है, कमांडर है, तो कमांडर में एस लग जाएगा, कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा, ये लग गया एस, इन चीफ। नोटबुक है, इसमें नोटबुक, नोट करने वाली कोई भी बुक जिसमें लिखा जा सके, तो बुक हेड वर्ड है, इसमें बुक में एस लगेगा, नोट बुक्स हो जाएगा, नोट्स बुक नहीं होगा, नोट बुक्स, ध्यान रखना, नोट बुक्स। टूथ ब्रश, इसमें हेडवर्ड ब्रश है, दांतों को साफ करने वाली ब्रश, ब्रश है हेडवर्ड, तो ब्रशेज हो जाएगा, ऐसे आ रहा है, ये नियम हम पहले पढ़ चुके हैं, ऐसे चाहे तो ये जोड़ देते हैं ना, तो टीथ ब्रश नहीं होगा, टूथ ही रहेगा ये। पहली जो नाउन है वो एडजेक्टिव को काम करने लग जाती है, इसलिए इसमें हम ऐसे इस नहीं लगाएंगे, इसमें लगाएंगे, टूथ ब्रशेज हो जाएगा, टूथ ब्रशेज। यानी ऐसा नहीं करना इसका टीथ कर दे इसका ब्रशेज, नहीं नहीं, ये एडजेक्टिव को काम कर रहे हैं, एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं बनेगा, नाउन का ही बनेगा, है ना, तो नाउन प्लूरल बना दिए हमने। इसी तरह एडिटर इन चीफ, तो इसमें मुख्य जो वर्ड है एडिटर है, इसमें ऐसा लग जाएगा, एडिटर्स इन चीफ। इसमें देखो हैंगर ऑन, हैंगर ऑन का अर्थ होता है पिछलग्गू, चापलूस, जो अपना लाभ लेने के लिए उस किसी के पीछे पड़ा रहे, पीछे लगा रहे, उसको कहते हैं हैंगर ऑन। तो इसमें जो हेड वर्ड है वो क्या है, हैंगर, तो हैंगर्स ऑन हो जाएगा, हैंगर्स ऑन। फुटमैन, फुटमैन का मतलब होता है प्राचीन समय में जो नौकर हुआ करते थे, वर्दीधारी नौकर, जिनकी विशेष पोशाक होती थी, जो या तो रथ के साथ चलते थे या घर पर दरवाजा बंद खोलने का, बंद करने का काम करते थे, या मेहमानों की सेवा वगैरह करते थे। वर्दीधारी जो पोशाकधारी नौकर हुआ करते थे उनको फुटमैन कहते हैं। तो इसमें ऐसा मत करना आप इसका डबल ई कर दो और इसका नहीं, सिर्फ इस ये है हेड वर्ड, फुटमैन में मैन हेड वर्ड है, इसलिए इसका प्लूरल बनाना है आपको, फुट और MEN, ये नियम हम पढ़ चुके हैं, अंदर का स्वर बदलना, मैन में ई करने से प्लूरल बन जाता है, तो फुटमैन बनेगा, फीट मैन मत कर देना इसका, फुटमैन। मैन ऑफ वॉर का मतलब होता है युद्धपोत, होता है लड़ाकू जहाज, समुद्री जहाज। तो इसमें हेड वर्ड है मैन, तो इसमें हो जाएगा मैन ऑफ वॉर, मैन ऑफ वॉर, इसका प्लूरल बनेगा। गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ये प्रशासनिक पद है जो अंग्रेजों के शासनकाल में सृजित किया गया था। बंगाल का जो प्रशासन है उसको चलाने के लिए, उसको बंगाल के प्रशासन को चलाने के लिए जो पद सृजित किया गया था, सर्वोच्च पद है, सर्वोच्च प्रशासनिक राजनीतिक जो पद था वो था गवर्नर जनरल, और बाद में धीरे धीरे पूरे देश पर ये पद विस्तृत कर दिया गया, लागू कर दिया गया। तो इसमें जो हेड वर्ड है वो गवर्नर है,
जनरल नहीं है तो गवर्नर्स, जनरल इसमें एस लग जाएगा, गवर्नर्स फिर जनरल। अगला है मेजर जनरल, ये सेना का पद है तो इसमें मेजर तो एक बड़ा हो गया, विशेषण का काम कर रहा है, इसमें एडवर्ड जनरल है, जनरल में एस लग जाएगा, मेजर जनरल्स इसमें एस लग जाएगा जनरल में, इसमें एस लगेगा गवर्नर में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसी कंपाउंड नाउन है जो मैन या विमन से शुरू होती है, केवल या तो मैन से शुरू होगी या विमन से, और कितनी ही संज्ञाएं बन सकती है, जैसे मैन सर्वेंट, विमन स्टूडेंट, मैन टीचर, विमन टीचर, मैन ड्राइवर, विमन ड्राइवर। इस तरह जो मैन और विमन से शुरू होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा ये डबल प्लूरल लेने वाली कंपाउंड नाउन से, अर्थात दोनों को प्लूरल करना पड़ेगा, जैसे मैन को भी प्लूरल करना पड़ेगा MEN, और सर्वेंट को भी प्लूरल करना पड़ेगा, सर्वेंट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वेंट्स। देख लीजिए, यानी कि ये डबल प्लूरल मैंने लिख के रखा है कि कंपाउंड नाउन्स जो डबल प्लूरल लेंगी, जिनका प्लूरल हम बनाएंगे तो डबल बनेगा। कौन सी नाउन? जो मैन या विमन से शुरू होती है। आगे चाहे कोई भी नाउन जुड़ जाए, ड्राइवर जुड़ जाए, टीचर जुड़ जाए, डॉक्टर जुड़ जाए, तो ये दोनों ही प्लूरल करनी पड़ती है। मैन और विमन का प्लूरल आपको पता ही है, मैन में एक ई कर देंगे और विमन में भी एक ई कर देंगे, और बाकी आने वाली जो संज्ञा है उनमें एस या ईएस लग जाता है। तो डियर गाइज, ये थे अपने कंपाउंड नाउन के प्लूरल बनाना। आशा करता हूं आपकी सिंगुलर टू प्लूरल जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुकी होंगी, और विशेषकर हमने जो सिंगुलर से प्लूरल सीखे हैं वो जिनमें हमें थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है वो हैं लैटिन या यूनानी शब्द, जिनका कुछ तरीका अलग ही होता है। बाकी हमारे जो तरीके हैं वो SEIS, IES आदि लगाने से बन जाती हैं इंग्लिश की जो संज्ञाएं हैं वो प्लूरल में, लेकिन जो लैटिन वर्ड्स हैं वो कुछ थोड़े से विशिष्ट हैं। तो आशा करता हूँ आपकी जो कॉन्सेप्ट है प्लूरल की वो क्लियर हो चुकी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।